एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष जी, जो कि पैनासोनिक इंडिया के सीईओ हैं और फिक्की के चेयर पे भी हैं। तो मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो पे जुड़ने के लिए। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो बजट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, उसके बाद तो हम देख रहे हैं कि मार्केट में काफी उछाल है। पीपल आर क्वाइट बॉइंट ऑप्टिमिस्टिक है इस बजट को लेके। तो सर, आपका क्या टेक है और क्या रीजन है इसके बिहाइंड में? तो काफी हद तक जो बजट है उसमें दो तीन क्लियर हाइलाइट्स हैं। जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने शुरुआत की, जब अपना स्पीच शुरू किया तो बिल्कुल इनिशियल पार्ट के अंदर उन्होंने मेंशन किया कि इस बजट को इस बैकड्रॉप में देखना चाहिए कि इसके पहले पिछले साल के अंदर 5 मिनी बजट्स पेश किए गए हैं एक तरीके से, और उसमें वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक के लिए उन्होंने पीएलआई की बात की, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स रिसेंटली जो कैबिनेट ने अप्रूव किए उसकी बात की। तो जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, काफी हद तक पिछले 5 से 6 महीने के अंदर एक डेलिब्रेशन चल रहा था सरकार के साथ कि किस तरीके से हम सप्लाई साइड, जिसके अंदर पिछले 3 से 4 बजट के अंदर काफी सारे काम हुए हैं, उसको और स्ट्रेंथन कैसे करें। और स्पेसिफिकली जो एक ग्लोबल सप्लाई चेन के मैप के अंदर उन्होंने भी मेंशन किया कि ये नेसेसिटी है कि हम यहाँ से ग्लोबल चैंपियंस क्रिएट करें। तो आई थिंक उस डायरेक्शन के अंदर एक फर्दर एश्योरेंस था सरकार की तरफ से कि वो सप्लाई साइड को स्ट्रेंथन करने के लिए काफी कमिटेड है। आज के बजट को मेरी जो एनोलॉजी है वो ये है कि जहां पर पिछले कई सालों से हम बजट्स में ये एक्सपेक्टेशन रखते थे कि कोई एक क्विक फिक्स सोल्यूशन आएगा उसके अंदर, या जैसे मेरी एक एनोलॉजी है, मैं बोलता हूं कि पिछले 2 से 3 साल से बजट जो है वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, जिसका असर आते कुछ टाइम लगेगा लेकिन लॉन्ग सस्टेनिंग उसके रिजल्ट्स होंगे। तो शायद उसी डायरेक्शन में आज का बजट था, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए डिमांड एक बड़ी समस्या बनी हुई है कि किस तरीके से हम कंजम्पशन को बढ़ता देख रहे हैं। नेचुरली जिस तरह के मेजर्स आज लिए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना बड़ा एलोकेशन किया गया है, हेल्थ केयर के ऊपर बजट को ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया है, तो जब रोड्स के ऊपर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के ऊपर इस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, नेचुरली जॉब क्रिएशन होगा और उससे कंज्यूमर की इन्वेस्ट करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी और ये लॉन्ग सस्टेनिंग डिमांड को इंप्रूव करेगा। तो मेरे हिसाब से काफी एक पॉजिटिव बजट आज अनाउंस हुआ। सर, 1 से 10 के स्केल में आप कितना रेटिंग देंगे इस बजट को? देखिए, मेरे हिसाब से इस बजट को कुछ 7.5 से 8, जो मेरा ऐसा मानना है। मैंने लास्ट ईयर के बजट को कुछ 6.5-7 की रेटिंग दी थी, तो काफी इम्प्रूव्ड है। जिस तरीके के काम पिछले कई सालों में किए गए हैं, इसे उस लाइन में देखना चाहिए। उम्मीदें हमेशा ज्यादा होती है, लेकिन मैं इस बजट को लगभग 8 की रेटिंग दूंगा। तो बाकी जो 2 अंक आपने काटे हैं, किस लिए काटे हैं? क्या एक्सपेक्टेशन था इंडस्ट्री का जो पूरा नहीं हुआ? हाँ, तो इसमें देखिए छोटी छोटी जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, और कहीं ना कहीं हम सोच रहे थे कि यदि हम डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर और कोई ऐसे मेजर्स देखेंगे जिससे कि इंडस्ट्री को एक क्विक स्टिमुलस मिलेगा उस लाइन के डायरेक्शन के अंदर, तो वो काफी अच्छा होगा। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं ये उम्मीद रहती है कि जो अप्लायंसेज हैं, जैसे कि हम एयर कंडीशनर्स की बात करें, कंट्री में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, हम सिर्फ 5 से 6% के पेनिट्रेशन पर बैठे हुए हैं। तो इवन दो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी मेंशन किया कि भी जीएसटी काउंसिल, जिसकी वो चेयरपर्सन है, वहां पर वो कंटिन्यू करेंगे उस तरीके के रिफॉर्म्स, ईज आउट करना, उसको और यूनिफिकेशन करना। लेकिन कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि जो आइटम्स जिनको अभी लग्जरी कंसिडर किया जाता है, जैसे होम अप्लायंसेज, एयर कंडीशनर पर 28% की जीएसटी है, यदि वो जीएसटी नीचे आता है तो नेचुरली वो कंज्यूमर के लिए और अफोर्डेबल बनता है। तो शायद इस तरीके के जो थोड़े थोड़े पॉइंट्स है, जिसमें उम्मीद अभी भी बनी हुई है कि जीएसटी काउंसिल की आने वाली मीटिंग्स के अंदर जैसे जैसे रेवेन्यू इंप्रूव होगा, इस तरीके के कंसिडरेशंस को लिया जाएगा। तो गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव स्कीम है, उसके तहत तो पहले उन्होंने सिर्फ सेलफोन के ऊपर ये किया था, फिर उसको काफी उन्होंने एक्सपैंड किया। तो ये हमारे मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर बनाने में कितना हेल्प करेगा? ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। हम लोग फिक्की की तरफ से पिछले काफी महीनों से सरकार के साथ एक डीप रूटेड कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें एक यूनिक सिचुएशन क्रिएट हो कि हम किस तरीके से इंडिया से ग्लोबल चैंपियंस बना के लाएं, और इसका एडवांटेज हर उस इन्वेस्टर को मिले। जरूरी नहीं है कि जो डोमेस्टिक कंपनीज है वही, जो भी यहाँ पर आके इन्वेस्ट करता है और उसमें मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ जोड़ता है, उनको बेनिफिट मिले। तो मुझे ऐसा लगता है इसके 3 क्लियर एडवांटेजेस होंगे। सबसे पहला, जिसके कुछ ऑफशूट्स ऑलरेडी दिखाई देने लगे हैं, कि किस तरीके से बेसिक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू हो। मैं खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ। पिछले साल काफी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स हुए इस लाइन में और आने वाले टाइम के अंदर भी होंगे। दूसरा है बैकवर्ड इंटीग्रेशन कैसे बढ़े। तो यदि इंडिया को आत्मनिर्भर बनना है
तो हमें कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करनी पड़ेगी। और तीसरी चीज है हम किस तरीके से एक्सपोर्ट्स को इंडिया से एनेबल करें, जिसमें आपने काफी सारी ऐसी इनिशिएटिव सुनी भी होंगी, कुछ ग्लोबल कंपनीज जो इंडिया को ऑलरेडी एक्सपोर्ट हब बना रही है। पैनासोनिक भी इस लाइन में काफी कमिटेड है। इस लाइन में भी हमको इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, तो आपके क्षेत्र में खास करके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हम काफी पीछे हैं। वी नीड टू इंपोर्ट, ज्यादातर सेमीकंडक्टर में जो भी लगता है हम निर्यात करते हैं। तो सर उस दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं? उस दिशा के अंदर इंडस्ट्री ने एक काफी अच्छा ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें कि हमने आइडेंटिफाई किया है कि हम किस तरीके से उस डायरेक्शन में बढ़े कि हम फैब मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में करें, सेमीकंडक्टर्स को इंडिया में बनाएं। उसमें एक लॉजिकल पहला स्टेप होता है कि हम किस तरीके से ATMP जो पैकेजिंग होती है, जो लॉजिकल पहला स्टेप है, आप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उसके लिए एक ब्लूप्रिंट बनाया है और उसके ऊपर काफी सारे विचार भी बने हैं। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्विक विन्स हैं जिसके ऊपर इंडस्ट्री ने आइडेंटिफाई किया है, जैसे PCB बोर्ड। आज इलेक्ट्रॉनिक्स इवन हर कंपोनेंट में, ऑटोमोटिव के अंदर, हर प्रोडक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स चाहती है, तो किस तरीके से हम PCB बोर्ड को इंडिया के अंदर बना सकते हैं। इस तरीके से कुछ कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई, मोटर्स, कंप्रेसर्स, इस तरीके की चीजें जो कि हम मिड टर्म के अंदर अचीव कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया और उसके आसपास काफी काम चल रहा है। तो ओवरऑल हम देखें तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने खास करके इंडस्ट्री के लिए काफी कुछ बजट में रखा है। मार्केट्स के लिए, मार्केट बहुत अच्छा था, मार्केट बहुत सेलिब्रेट कर रहा है, चीयर्स कर रहा है बजट को। और यदि हम देखें तो एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर सेक्टर्स में भी काफी अनाउंसमेंट आए हैं। बट जो सेक्टर जहां अनाउंसमेंट नहीं आया है, जहां मैडम ने जिसको अनटच कर दिया है, वो है एवरेज वर्किंग मिडिल क्लास आदमी। मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस होते, कुछ एग्जम्पशंस मिलते, कुछ वेवर्स मिलते, तो ऐसा कुछ नहीं आया उनसे। आपका क्या टेक है इस बारे में? देखिए, आप यदि पिछले बजट की बात करें तो एक गेम चेंजिंग इनिशिएटिव जो इनकम टैक्स के अंदर लिया गया था और 2 ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए थे। मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, उम्मीद हमारी हमेशा रहती है और खासकर मिडिल क्लास की रहती है और सरकार की भी रहती है कि किस तरीके से डिस्पोजेबल इनकम क्रिएट की जाए जिससे कि इंडस्ट्री फ्यूल हो। तो ये एक्सपेक्टेशन जरूर हमेशा रहती है और होनी भी चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप यदि पिछले 4 या 5 बजट्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट ईयर उन टैक्सेस, खासकर इनकम टैक्स के अंदर काफी सारे चेंजेस किए हैं और बाकी के जितने डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसके अंदर भी काफी रिफॉर्म्स हुए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस बजट को हमको हमेशा इस बैकड्रॉप में देखना चाहिए कि सरकार हर साल किस तरीके से एक फेज्ड अप्रोच ले रही है, एक मेथोडिकल अप्रोच ले रही है और प्रायोरिटीज में उस हिसाब से इवॉल्व कर रही है और एक बहुत, जैसे कहते हैं कि एक वॉकिंग दी टाइट रोप, कि सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों तरफ किस तरीके से बैलेंस्ड मेजर्स लिए जाए, और ये काम कुछ सालों में होता है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है, जरूर मिडिल क्लास की एक्सपेक्टेशन जायज है कि हमारी ये जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसके अंदर और थोड़ी ढील मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है सरकार ने पिछले कुछ सालों के अंदर इस डायरेक्शन में काफी काम किया। सर, यदि हम पिछले 1 साल की बात करें तो लास्ट 1 साल हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही दर्दनाक था। कोविड से काफी जॉब लॉसेस हुए हैं इंडस्ट्री में और काफी सैलरी कट्स भी हुई हैं। तो ये जो बजट है, आज का जो बजट है, इससे कौन से सेक्टर्स आप देखते हैं कि बहुत तेजी से उभर कर रिवाइवल होगा उनका और ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट कर पाएंगे? देखिए, इसको स्ट्रेटेजिक रूप से देखने की जरूरत है और जहां सरकार ने काफी लार्ज एलोकेशन इवन कोविड वैक्सीनेशन के ऊपर भी किया है 35,000 करोड़ का। हालांकि उसकी डिटेल हमें जाननी पड़ेगी कि उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में लोगों के ऊपर कॉस्ट को लेके या स्पीड ऑफ वैक्सीनेशन को लेके क्या आएगा। बट नेचुरल इमेजिनेशन जो सरकार भी चाहती है और हम लोग भी सोचते हैं वो ये है कि इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए किस तरीके से ये सारे जो मेजर्स हैं लिए जाएं जिससे इकोनॉमी तेजी से रिवाइव करे और नेचुरली उसका रब ऑफ काफी सारे सेक्टर्स के ऊपर आएगा। इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की यदि हम बात करते हैं तो जैसे वो बिल्ड होना शुरू होगा, रोड बिल्डिंग शुरू होगी या बाकी के जितने भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की है, नेचुरली जॉब क्रिएशन होगा इन सारी चीजों में। और पिछले हम क्वार्टर्स की बात करें तो इकोनॉमी तेजी से वापस आई है। और यदि मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर की बात करूं इन स्पेसिफिक, तो हमने सेकेंड क्वार्टर के बाद से रिवाइवल देखना शुरू कर दिया था और जो दिसंबर का क्वार्टर क्लोज हुआ है उसके अंदर सिग्निफिकेंट ग्रोथ आई है। होम अप्लायंसेस के अंदर, टीवी कैटेगरी के अंदर, एयर कंडीशनर्स की ग्रोथ सिग्निफिकेंटली वापस आई है। तो लोग कहीं ना कहीं जो ऐसे एरियाज हैं जो कि कहीं ना कहीं उनकी नेसेसिटी भी हो सकती है या जिसकी डिमांड पेंट अप हो गई थी लॉकडाउन के पीरियड में, उस पे कंज्यूमर वापस आ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि टोटल सेंटिमेंट और जो डिस्पोजेबल इनकम ऑन अकाउंट ऑफ न्यू जॉब्स व्हिच विल गेट क्रिएटेड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आना चाहिए इकोनॉमी के बाउंसिंग बैक के ऊपर।
तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि व्हाइट गुड इंडस्ट्री के लिए आने वाला दिन जो है, आने वाला साल अच्छा रहेगा। डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। व्हाइट गुड्स इंडस्ट्री के करंट कुछ मैं ऐसा बोलूंगा कि शायद टेम्परेरी चैलेंजेस चल रहे हैं, क्योंकि ग्लोबली यदि हम देखेंगे तो कमोडिटी प्राइसेस पिछले काफी सारे महीनों से इंक्रीज के ऊपर हैं, और काफी सारे कमोडिटीज, या वो एल्यूमिनियम की बात करें, कॉपर की बात करें, जो कि एयर कंडीशनर्स में, वॉशिंग मशीन्स में जाते हैं, प्लास्टिक की बात करें, तो ये सारे कमोडिटी प्राइसेस काफी बढ़े हैं। तो 15 से 20% का इंक्रीज हुआ है इन सारे कमोडिटी प्राइसेस में पिछले 3 से 4 महीने में। तो वो शायद एक टेम्परेरी चैलेंज है इंडस्ट्री के लिए, लेकिन डिमांड साइड पे मेरा ऐसा मानना है कि डेफिनेटली कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री के लिए आने वाला साल काफी प्रॉमिसिंग होगा। मनीष जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे बात करते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, नाइस टॉकिंग टू यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।